हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र एवं हिंदी पेडागोजी एवं संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चन लेकर आपके लिए लाए हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है, मतलब आईक्यू की परिभाषा कौन सी जो है वह नहीं है। तो अपना जो पहला ऑप्शन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, सेकंड है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, तीसरा है जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, चौथा है राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो फ्रेंड्स, अपने पास चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है जो बुद्धि की परिभाषा को नहीं दर्शाता है, तो फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर डी कि राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्ति बुद्धि है। तो फ्रेंड्स, यह जो है वह बुद्धि की परिभाषा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, अनुकरण दूसरे व्यक्ति के भाव व्यवहार की नकल है, कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, अनुकरण जो है दूसरे व्यक्ति के बाहर व्यवहार की नकल है। तो फ्रेंड्स, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो यह कथन जो है मनोवैज्ञानिक रेबर्न ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सेकंड का करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अपन को अपनी कक्षा में बौद्धिक विकास को आगे लाना चाहते हैं हम, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि वह बौद्धिक विकास कक्षा में सामने आए। तो फ्रेंड्स, बच्चों के समझ आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम जो है बौद्धिक विकास में परिपक्वता ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना 3 का करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में पर निम्न में से क्या विचार करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई छात्र है जो कक्षा में बहुत ही बात करता है और घर में जाकर बहुत ही कम बात करता है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या कारण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, उसमें उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और घर में नहीं मिलती, इसलिए जो है वह छात्र जो है वह विद्यालय में काफी बातें करता है और घर पर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, कौन करता है, प्राकृतिक पर्यावरण पर का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है से तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, कैसे प्रभावित करता है, इसका तात्पर्य किस प्रकार से मानते हैं हम। तो फ्रेंड्स, जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण पर अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके, इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो फ्रेंड्स, कोई छात्र जो पीछे है उसको हम सामान्य छात्रों की श्रेणी में लाना चाहते हैं, तो अपन उसमें कौन सी विधि अपनाएंगे जिससे वह आ सके। तो फ्रेंड्स, अपन जो विधि अपनाएंगे वह है उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम उसे सामान्य छात्रों की श्रेणी में उसे ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है, किसी बालक में संवेग आवश्यक है, क्योंकि संवेग क्या होता है, क्योंकि जो संवेग होता है फ्रेंड्स वह बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के समय जाति भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कोई अध्यापक है जो जाति भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में उसे क्या अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उसे लचीलापन अपनाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जाति भेदभाव को ज़्यादा मान्यता देगा तो जो क्लास में है वह व्यक्ति विभिन्नता उत्पन्न होने लग जाएगी, इसलिए जो है इस मैटर को, ये जाति वाले भेदभाव को जो है अपनी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया में लचीलापन अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त, कुछ बच्चे मानसिक रूप से निशक्त तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं,
आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठाने की निम्न सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त में से कौन है? तो फ्रेंड्स, अगर अपने क्लास में कोई निःशक्त बच्चे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हैं, सामान्य बच्चे भी हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी हैं, तो हम उसे कक्षा में किस प्रकार से जो है बैठा लेंगे, तो उसकी उपयुक्त विधि क्या हो सकती है, उपयुक्त व्यवस्था जो है वह क्या हो सकती है? तो फ्रेंड्स, बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो फ्रेंड्स, कक्षा में अपन उनको कहीं भी बैठा सकते हैं। यह जो व्यवस्था होगी वह जो है वह सर्वोत्तम होगी, सर्वाधिक जो है व्यवस्था जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है, बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो फ्रेंड्स, किसने किया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईक्यू के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो वह थॉमसन ने किया था। तो अपन को याद रखना है किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों के में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो फ्रेंड्स, 56 से 74%। ऑप्शन नंबर बी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। 56 से 74% वाले को हम बी ग्रेड में रखते हैं। वर्तमान समय में जो है 56 से 74% वाले को हम बी ग्रेड में रखा जाता है, और 74 से ऊपर वाले को हम ए ग्रेड में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, मूल्यांकन करना है अपन को, तो कौन सी जो है सावधानी बरतना चाहिए, और इस दौरान जो है शिक्षकों को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो वह शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उसके बीच तुलना करना, यह जो कार्य है यह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है, इसका कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड, एक शिक्षक के नाते क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा में बहुत मेहनत कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तब भी उसमें शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि सभी छात्र एक समान नहीं होता, सभी का जो आईक्यू लेवल होता है वह कम या ज़्यादा सामान्य होता है, इसलिए जो है भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए जो है अपने कक्षा में जो है शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए बहुत अधिक उत्सुक रहती है, आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया क्या होगी? तो फ्रेंड्स, वह किसी भी कोई भी अपने फंक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें जो है वह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होती है, तो हमारी प्रक्रिया उसके प्रति क्या होगी? तो फ्रेंड्स, हमारी जो प्रक्रिया है उसके प्रति प्रतिक्रिया हमारी होगी कि मीरा जो है एक सृजनशील बालिका है, इसलिए जो है वह सभी चीज़ों में इंटरेस्ट या उत्सुकता रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15 क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? तो फ्रेंड्स, हकलाता है तो उसके लिए हम क्या कदम उठाएंगे? तो फ्रेंड्स, जो है उसके लिए उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करवाएंगे। तो जो भी बड़े जो शब्द होते हैं उनको बोलने में जो हकलाता है, तो उसको हम उसकी गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपनी कक्षा के बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालय उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसमें अपन क्या अपनाएं, जो उपाय होती हैं वह क्या अपना सकते हैं अगर अपन को अपनी कक्षा में भावना जागृत करना है बच्चों में? तो फ्रेंड्स, अपन पहला जो अपनाएंगे वह है बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे। सेकेंड है बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे। थर्ड है अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। चौथा है ये सभी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो है अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, अपने तीनों जो ऑप्शन है वह चीज़ अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17वां क्वेश्चन है कि किसी बालक की समस्या के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। तो फ्रेंड्स, सबसे कम उपयोगी जो मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो वह है परीक्षण विधि, जो है सबसे कम उपयोगी विधि है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स, पाठ्यक्रम निर्माण में जो है सर्वाधिक महत्व जो है वह व्यक्तिगत विभिन्नता को दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन है अधिगम के संदर्भ में शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषा बंदी एवं
है निम्न इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स अधिगम चलने वाली निरंतर प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? पहला है जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, युवावस्था तक। तो फ्रेंड्स जो इन परिभाषाओं के अनुसार जो अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, यह जो है जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20 क्वेश्चन है कि बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है। तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 21वां क्वेश्चन है आपकी कक्षा में बच्चों के सामाजिकरण में आपकी भूमिका है। तो फ्रेंड्स आपकी भूमिका क्या होगी बच्चों के सामाजिकरण बनाने में? तो बच्चों का बौद्धिक विकास करने में जो है आपकी भूमिका होगी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22 क्वेश्चन है कि बालकों में नैतिक विकास को समझाने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? तो फ्रेंड्स कौन सी विधि को अपनाया जीन पियाजे ने नैतिक विकास करने के लिए? तो वह साक्षात्कार विधि को अपनाया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23 क्वेश्चन है मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? तो फ्रेंड्स बताइए कि वह किस अवस्था की ओर इंगित करती है? मैं कौन हूं, क्या हूं, मैं भी कुछ हूं। तो फ्रेंड्स यह कौन सी अवस्था की ओर इंगित करती है? तो फ्रेंड्स यह जो है वह किशोर अवस्था की ओर इंगित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24 क्वेश्चन है कि बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो फ्रेंड्स कैसी शिक्षा उसे प्रदान की जानी चाहिए? तो उसे भाषा की शिक्षा जो है वह सर्वप्रथम उसे प्रदान की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 25 क्वेश्चन है अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो फ्रेंड्स अच्छे शिक्षक का उद्देश्य जो है वह जीवन के नए मूल्यों, नए विचारों व परिवर्तनों का स्वागत करना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स किस प्रकार का स्वरूप नहीं होना चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा में? तो वह है आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार जो है पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? लचीला होना चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, बट आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 27 क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या होता है? तो फ्रेंड्स कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है नैतिक विकास का प्रथम चरण जो होता है वह कौन सा होता है? तो वह दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 28 क्वेश्चन की आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 नेट तथा 100 वास पढ़ता है, वह ग्रस्त है। तो फ्रेंड्स वह कौन से समस्या से ग्रस्त है? तो फ्रेंड्स वह जो है डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन की आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर है। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठाने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे श्यामपट्ट पर लिखा देख सके। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन है कि शिक्षा की पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए क्यों बदलना चाहिए? तो फ्रेंड्स समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है इसलिए जो है वह पाठ्यचर्या बदलती रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 30 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हिंदी पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। तो फ्रेंड्स प्राथमिक स्तर पर बोल रहे हैं बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या होता है? तो वह है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो फ्रेंड्स व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होती है? तो वह पहले उदाहरण प्रस्तुत करना जो है व्याकरण शिक्षण विधि की आगमन विधि की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन है किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स क्या महत्वपूर्ण होता है? किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करना है तो उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर डी यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या जिम्मेदारी नहीं है भाषा शिक्षक के रूप में? तो फ्रेंड्स वह है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना जो है जिम्मेदारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से हम पठन को प्रोत्साहित कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स वह व्यक्तिगत रूप से जो है वह पठन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठवां क्वेश्चन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष
कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स भाषा की जो पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो होता है वह पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 7वां क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा किस प्रकार की होती है? तो फ्रेंड्स काय में बल देती है? जो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा होती है वह किस पर बल देती है? तो वह बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 8वां क्वेश्चन है कि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्यों देते हैं? तो वह समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, इसलिए जो है वह आवश्यक भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। क्योंकि जो अपने कक्षा का जो वातावरण होता है वह भाषिक परिवेश मिलता है या समृद्ध जो है वातावरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं, कैसे होते हैं? तो फ्रेंड्स स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। जो आमतौर पर बच्चे जो होते हैं स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है, सुरभि जो है अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स उसे हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो जिससे उसकी जो है यह गलत तरीका है वह सुधर सके। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता को आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अर्थ का निर्माण। प्राथमिक स्तर में अगर अपन को क्षमता का आकलन करने की पुष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होती है वह अर्थ का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का जो मूल उद्देश्य होता है वह बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो फ्रेंड्स प्राथमिक कक्षा में बच्चे कुछ लेकर विद्यालय में आते हैं, तो क्या लेकर आते हैं? तो फ्रेंड्स वह जो है वह भाषा लेकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। तो क्या नहीं होता है? मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ क्या नहीं होता है बच्चे की? तो फ्रेंड्स वह कहानी सुनाकर शब्दांश दोहराना, यह जो है वह मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, तो फ्रेंड्स अगर भाषा की कक्षा हो रही है तो उसमें क्या जरूरी होता है? तो वह स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। जो भाषा शिक्षक होता है उसकी जो भाषा है वह भी प्रभावी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए अपना 15 का करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हिंदी पेडागोजी के 50 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे संस्कृत पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक अपने अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से करने की क्षमता उत्पन्न करता है, यही उसका क्या है? तो यही उसका अध्यापन कौशल है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का प्रयोग कब किया गया था? तो फ्रेंड्स कब किया गया था सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का प्रयोग? फ्रेंड्स यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स वह 1967 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई? तो फ्रेंड्स भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो वह भाषा धातु से हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन है, भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं? तो फ्रेंड्स भाषागत विकास को कौन कौन प्रभावित करता है? पहला तो है पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, दूसरा है परिवार की आर्थिक स्थिति, तीसरा स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं तो उपरोक्त सभी चीजें जो है वह प्रभावित करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य उपकरण सिखाने वाले व्यक्तियों को घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधित के नियोजित अनुभव से लाभ उठाने को अवसर देते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो निम्नलिखित में से क्रो एवं क्रो का है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन है, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है? तो फ्रेंड्स शिक्षा तथा भाषा का संबंध जो है, भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। शिक्षा तथा भाषा का संबंध क्या है? भाषा एवं शिक्षक में कोई भी संबंध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सातवां क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए आवश्यक है? तो फ्रेंड्स भाषा विकास अगर करना है तो किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? तो है लिपि का ज्ञान जो है वह बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन है, छात्रों के उच्चारण संबंधित अशुद्धियों के निराकरण के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स छात्रों के जो उच्चारण संबंधित अशुद्धियों को अगर निराकरण करना है तो क्या करना चाहिए हमें? तो फ्रेंड्स हम पहला तो है
स्वर एवं व्यंजनों के उच्चारण भेद को समझाना चाहिए। दूसरा है मौखिक रचना शिक्षण पर बल दिया जाए। तीसरा, शिक्षक का स्वयं का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो है, अगर अपन उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का निराकरण कर रहे हैं तो उपरोक्त सभी चीजें जो है वह किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन है श्रव्य सामग्री नहीं है। तो फ्रेंड्स श्रव्य सामग्री क्या होती है? पहला तो रेडियो जो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। टेप रिकॉर्डर श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री के अंतर्गत। जो मॉडल होता है वह श्रव्य सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन, अच्छा शिक्षण होता है। तो फ्रेंड्स अच्छा शिक्षण अगर माने अपन तो वह पूर्ण ज्ञान आधारित होता है, क्रिया आधारित होता है, उद्देश्य पूर्ण होता है, उपरोक्त सभी। तो अपना करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी जो है अच्छा शिक्षण होता है। 11वां क्वेश्चन है शिक्षण प्रक्रिया के चर होते हैं। तो फ्रेंड्स शिक्षा प्रक्रिया के चर कौन से होते हैं? पहला तो होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी, तीसरा होता है पाठ्यक्रम। तो फ्रेंड्स अपना जो करेक्ट आंसर आएगा वह आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी जो होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के चर होते हैं। 12वां क्वेश्चन है उत्तम शिक्षण की विशेषता है। तो फ्रेंड्स उत्तम शिक्षण की विशेषता क्या होती है? पहला है छात्रों की समस्या के समाधान में शिक्षक को पूर्ण सहयोग होना चाहिए। दूसरा है छात्र शिक्षक संबंध मधुर होने चाहिए। तीसरा है छात्र की क्रियाओं को यथोचित पुनर्बलन मिलना चाहिए। उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स उत्तम शिक्षण की विशेषता उपरोक्त सभी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन है शिक्षण कौशल में भाव निहित रहता है। तो फ्रेंड्स शिक्षण कौशल में भाव निहित रहता है तो क्या रहता है? निपुणता प्राप्ति का जो है भाव निहित रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14वां क्वेश्चन है कौशल अध्ययन कार्य या व्यवहार का ऐसा समूह है जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के अधिगम में सहायता पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स यह परिभाषा किसकी है? फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो फ्रेंड्स यह जो है परिभाषा जो है बीके पासी की है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। बीके पासी कहते हैं कि कौशल अध्ययन कार्य या व्यवहार का ऐसा समूह है जिनका उद्देश्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के अधिगम में सहायता पहुंचाना होता है। तो यह कथन जो है, यह परिभाषा जो है वह किसने दी है? तो यह बीके पासी की है। 15 क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल को विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया किसने माना है? तो फ्रेंड्स किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षण कौशल को विशिष्ट अनुदेशन माना है? तो किसने माना है? तो वह एन.एल. गेज ने माना है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे संस्कृत पेडागोजी के टॉप 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और आपके 60 में से कितने अंक आए यह भी जरूर बताइए। थैंक यू।